नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल फ्यूचर टेंस। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं। मतलब यह है कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट आर सपोज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। मतलब ये है कि जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है उसका इस्तेमाल ऐसे एक्शंस मतलब ऐसे कामों को दिखाने के लिए लिया जाता है जो कि हमारे फ्यूचर में यानी कि भविष्य में घटित होने हैं। मतलब ऐसे काम जिनकी संभावना है भविष्य में घटने की या फिर वो भविष्य में घटने हैं, ऐसे काम हमारे किस में आएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए ही विल कॉल यू, मतलब ये है कि वो तुम्हें कॉल करेगा। तो ये जो कॉल करने का काम है ये हमारा इस सेंटेंस में भविष्य में होने की बात कही जा रही है कि वो तुमको भविष्य में कॉल करेगा। तो ये आएगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। ऐसे ही आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मतलब ये है कि मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है कि मुझे कब जाना चाहिए स्कूल, कल स्कूल जाना चाहिए, मतलब भविष्य की बात हो रही है। तो ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आ जाएगा। अब देखो, ये तो हो गए एग्जाम्पल। इसके बाद में है रूल्स फॉर पॉजिटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब ये है कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो है इसका फॉर्मूला, जो कि ये है कि पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर उसके बाद में फिर शैल, विल और मे, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आएगा। फिर वर्ब की बेस फॉर्म जिसको कि हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि कहां पे हम विल लगाएंगे, कहां पे हम शैल लगाएंगे और कहां पे हम मे लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि शैल कहां पर लगेगा। तो देखिए, इट इज यूज टू सजेस्ट समथिंग, मतलब ये है कि ऐसे हमारे सेंटेंसेस, मतलब ऐसे हमारे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस जहां पर किसी प्रकार का सजेशन दिया जा रहा है वहां पे शैल लगेगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पे देख लो, आई शैल गो टू दी स्कूल, मतलब ये है कि मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके का सजेशन तो हो रहा है ना, सजेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है कि मुझे कल स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पे लग गया शैल। ऐसे ही अगला है मे, इट इंडिकेट्स डाउट और अनश्योर, मतलब ये है कि ऐसे हमारे फ्यूचर टेंस के सेंटेंस जहां पे किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है, वहां पे हमारा मे आएगा। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, वी मे विजिट योर शॉप, मतलब ये है कि हो सकता है हम तुम्हारी दुकान का मुआयना करने या फिर हो सकता है कि हम तुम्हारी दुकान पर आए। तो यहाँ पे डाउट दिखा रहा है ना कि हो सकता है हम तुम्हारी दुकान पर आए, श्योरिटी नहीं दिखा रहा, डाउट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मे। इसके बाद में है विल। अब देखो, जहां पे सजेशन की बात हो रही है वहां पे लगता है शैल, जहां पे डाउट दिखा रहा है वहां आता है मे। अब इनके अलावा हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सब में लगेगा विल। ठीक, अब चलो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जो कि है रवि विल गो टू दी ऑफिस, यानी कि ये है कि जो रवि है वो ऑफिस जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इन तीनों के ये एग्जाम्पल्स। इसके बाद में है रूल फॉर निगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब ये है कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अब देखिए, इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है,
आपको विल शैल मे के बाद में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट लगा देना है, बाकी सारा फॉर्मूला वैसा रहेगा। ठीक, अब चलो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है आई शैल नॉट टू गो टू दी स्कूल, मतलब यह है कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए या फिर मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो यहां पे सब्जेक्ट है आई, शैल क्योंकि हमारा इसमें एक तरीके से सजेशन की बात हो रही है, मतलब सजेस्ट किया जा रहा है कि मुझे कल स्कूल जाना चाहिए, तो इसीलिए यहां पे आ गया शैल। नॉट हमारे फॉर्मूले में है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि गो, और टू दी स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही वी मे नॉट विजिट योर शॉप, मतलब ये है कि हो सकता है हम तुम्हारी दुकान का मुआयना करने ना आ पाए। ठीक, तो यहाँ पे एक डाउट दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे पहली चीज तो डाउट है, तो लग गया हमारा यहाँ पे क्या, मे। ठीक, उसके बाद में फॉर्मूले से मिला लो, सब्जेक्ट है वी, मे क्योंकि डाउट दिखाया जा रहा है, नॉट, फिर विजिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा योर शॉप यानी कि ऑब्जेक्ट। ऐसे ही रवि विल नॉट गो टू दी ऑफिस, मतलब यह है कि रवि ऑफिस नहीं जाएगा, तो यहां पे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर ना ही तो यहां इस सेंटेंस में कोई सजेशन दिया जा रहा है, ना ही इस सेंटेंस में कोई डाउट दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहां आ जाएगा विल, फिर नॉट जो कि फॉर्मूले में है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू दी ऑफिस है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में है रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन दी सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब ये है कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें कि सवाल पूछा जाता है उसको कैसे बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि पहले तो आएगा विल और शैल। अब देखो यहां पे मे नहीं आता है, क्या नहीं आता है, मे नहीं आता है, क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस में पहले मे लगा के उस सेंटेंस को बनाते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो एक विश यानी कि इच्छा की तरह हो जाता है, जो कि हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। हमको यहाँ पे इच्छा नहीं, हमको यहाँ पे सवाल चाहिए। ठीक, इसलिए यहाँ पे मे नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला है विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है शैल आई गो टू स्कूल, मतलब ये है कि क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, एक चीज तो सवाल पूछा है, दूसरी चीज सजेशन दे रहा है। तो पहले तो यहां लगेगा शैल, फिर सब्जेक्ट आई, वर्ब की बेस फॉर्म गो, और टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही विल शी कुक दी डिनर टू नाइट, मतलब यह है कि क्या वो आज रात डिनर बनाएगी। अब देखो मैंने क्या कहा था, डाउट का तो हम मतलब जो भी डाउट आउट है तो डाउट के लिए हम लोग मे लगाते थे, और यहाँ पे मे नहीं लगना है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फिर विल। ठीक, विल शी कुक दी डिनर टू नाइट, विल, उसके बाद सब्जेक्ट शी, कुक वर्ब की बेस फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दी डिनर टू नाइट। ऐसे ही विल इट रेन टूडे, मतलब यह है कि क्या आज बारिश होगी, तो यहां पे आएगा पहले विल क्योंकि सजेशन नहीं दिया जा रहा है यहां पे, फिर आएगा इट जो कि है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म जो कि है रेन, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है टुडे। ऐसे ही हमारा लास्ट सेंटेंस है जो कि है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, जो कि है शैल वी गो टू दी टेम्पल, मतलब ये कह रहा है कि क्या हमें टेम्पल जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि क्या हमें टेम्पल जाना मतलब मंदिर जाना चाहिए, तो इसीलिए इसकी शुरुआत होगी शैल से क्योंकि सजेशन दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, फिर वी हमारा सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू दी टेम्पल है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में है रूल फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो हमने इससे पहले ये पढ़ा कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब देखो जो फॉर्मूला हमारे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया गया था वही फॉर्मूला हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा, बस फर्क यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है शैल आई नॉट गो टू स्कूल, मतलब यह है कि क्या मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे इस सेंटेंस में एक प्रकार से सजेशन दिया जा रहा है, तो यहां लगेगा क्या, यहां लगेगा हमारा शैल, फिर आई हमारा सब्जेक्ट, नॉट फॉर्मूले में है, गो वर्ब की बेस फॉर्म, और टू स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे ही विल शी नॉट कुक द डिनर टू नाइट,
मतलब यह है कि क्या वो आज डिनर नहीं पकाएगी, क्या वो आज डिनर नहीं पकाएगी। अच्छा एक सेकंड, शायद मुझे याद नहीं है, जब मैं आपको इसकी मीनिंग बता रहा था तब मैंने शायद यही मीनिंग बता दी थी, मतलब बोल दी थी कि क्या वो आज डिनर नहीं पकाएगी। इसकी मीनिंग होती है क्या वो डिनर पकाएगी। ठीक, तो अगर मैंने ऐसा बोला तो करेक्शन कर लेना, मेरे थोड़ा ध्यान से उतर गया। फिलहाल यहाँ पे है विल शी नॉट कुक दी डिनर टुनाइट, मतलब यह है कि क्या वो रात का डिनर मतलब रात का खाना नहीं पकाएगी। तो यहाँ पर पहले तो आएगा विल, क्योंकि सजेशन की बात नहीं हो रही है, फिर सब्जेक्ट जो कि है शी, फिर नॉट फॉर्मूले में है वर्ब की बेस फॉर्म कुक, और ऑब्जेक्ट द डिनर टुनाइट। ऐसे ही विल इट नॉट रेन टुडे, मतलब यह है कि क्या आज बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे विल का यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस में सजेशन नहीं दिया जा रहा है, तो पहले आ गया विल, फिर इट जो कि है हमारा सब्जेक्ट, नॉट फॉर्मूला, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टुडे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही शैल वी नॉट गो टू दी टेम्पल, मतलब यह है कि क्या हमको टेम्पल यानी कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे शैल का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात करिए ना। तो यहाँ पे शैल आएगा, फिर वी जो कि सब्जेक्ट है, फिर हमारा आएगा नॉट जो कि हमारे फॉर्मूले में है, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू दी टेम्पल है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।